हाँ, यही इरादा है टाटा मोटर्स का पंच के जरिए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पंच क्रिएट करने का। जी हाँ, ये है टाटा मोटर्स की पंच, जिसको कंपनी फेस्टिव सीजन से पहले लॉन्च करेगी। 20 अक्टूबर इसकी लॉन्च डेट कंपनी ने रखी है, अनवील इसको किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि फेस्टिव सीजन से पहले कंपनी की इस पेशकश को क्या खरीदार मिलेंगे, क्या खरीदारों की बाय लिस्ट में ये शामिल रहेगी जो स्पेशली 5 से 8 लाख रुपए के बजट में गाड़ी देख रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं नजदीक से कैसी है टाटा की पंच। राइवल से अगर कंपेयर किया जाए, यानी मारुति सुजुकी इग्निस से या फिर महिंद्रा KUV 100 से, तो साइज के मुकाबले में टाटा पंच बड़ी है। अपने राइवल्स के मुकाबले ये लॉन्गेस्ट भी है, वाइडेस्ट भी है, इसका व्हील बेस भी ज्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप इसका वेरी मच अपीयरेंस देखेंगे तो काफी इसका बॉक्सी प्रोफाइल है, बल्की प्रोफाइल है। आपको बल्की क्लैडिंग चारों तरफ इस गाड़ी के मिलेगी। अपराइट इसका स्टांस है। इससे हो ये रहा है कि इसके लुक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये माइक्रो एसयूवी ना होके कॉम्पैक्ट एसयूवी ज्यादा दिखती है। एक्सटीरियर स्टाइलिंग अगर आप देखेंगे तो हाईलाइट है इसका फ्रंट और इसका साइड प्रोफाइल। अगर फ्रंट फेस की बात करें तो आपको सिंगल स्लैट ग्रिल मिल रही है। अपर हाउस यूनिट में आपको ये ब्लैक एलिमेंट मिलेगा, ब्लैक लाइन मिलेगी टाटा के लोगो के साथ। और ऊपर की तरफ आपको LED DRLs भी मिल रहे हैं। इन DRLs के नीचे आपको मिल रहे हैं हेलोजन हेडलैम्प्स। नीचे आपको फॉग लैंप्स भी दिखाई देंगे। एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि आपको डुअल टोन ऑप्शन नज़र आएगा टाटा पंच में, जहां पर चारों तरफ की जो क्लैडिंग है वो ब्लैक में की गई है। इसके अलावा रूफ रेल्स हो या फिर जो ऊपर का प्रोफाइल है वहां भी ब्लैक टोन का माफ कीजिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसका व्हील साइज देखेंगे तो 16 इंच के व्हील्स इसमें दिए गए हैं। अगर आप रेयर डोर्स देखेंगे तो वहां पर सी पिलर माउंटेड रेयर डोर हैंडल्स मिलेंगे आपको। रेयर में भी LED लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो कंपनी ने इसके डिजाइन एलिमेंट पर स्पेशली काफी काम किया है। एक्सटीरियर्स की तरह इंटीरियर में भी आपको डुअल टोन दिखेगा टाटा पंच में। सबसे पहले बात करें अगर इसके सीटिंग की या फिर सीटिंग पोस्चर की, तो आपको बकेट स्टाइल में सीट मिल रही है जो कि कंफर्टेबल है। आपको एम्पल नी रूम मिल रहा है और एम्पल हेडरूम मिल रहा है और अपने सेगमेंट में ये टॉलेस्ट है भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर आप नोटिस करेंगे कि आपको एक कमांडिंग व्यू, कमांडिंग पोजीशन मिलती है बाहर की। यानी जब आप इसे चलाएंगे तो आपको बोनेट हो या फिर रोड हो, उसका बेहतर सेंस मिल पाएगा रोड्स पर ड्राइव करते वक्त। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक डुअल टोन इंटीरियर थीम के अलावा 7 इंच का हरमन साउंड सिस्टम मिल रहा है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट मौजूद है। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है और ये वही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि ऑल्ट्रोज में भी मौजूद है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है, ये फ्लैट बॉटम्ड है और इसमें आपको बटन्स भी दिए गए हैं, वेरियस कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो मौजूद हैं ही। आप अगर देखेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर AC वेंट्स मिल रहे हैं फ्रंट में भी, 2 सेंट्रल कंसोल में और सिंगल आपको साइड में मिल रहा है। अगर इसकी ड्राइव मोड्स की बात करें तो इसमें 2 ड्राइव मोड्स आपको मिलेंगे, सिटी और इको का ड्राइव मोड मिल रहा है। खास बात यह है कि पंच में आपको अब इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल रहा है जो कि साइड में मौजूद है। ड्राइवर सीट की बात करें तो इसकी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लीवर दिया गया है जिसको पुल करके आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। फीचर लिस्ट की बात करें तो पंच के टॉप एंड वेरिएंट में तो आपको इरा टेक्नोलॉजी हो, कूल्ड ग्लव बॉक्स हो, सेकंड रो में आर्म रेस्ट जैसे फीचर्स हो, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हो, रेन सेंसिंग वाइपर्स ही क्यों ना हो, ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। तो फीचर लिस्ट के हिसाब से टाटा पंच की जो फीचर लिस्ट है वो काफी लंबी है। टाटा मोटर्स की गाड़ियां इसलिए भी ज्यादा पसंद की जाती हैं इन दिनों क्योंकि वो सेफ्टी के मामले में अव्वल होती हैं। तो आप भी ये जानना चाहते होंगे कि पंच में आपको क्या सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। तो पंच में आपको डुअल एयरबैग्स मिल रहे हैं, ABS विद EBD मिल रहा है, रेयर पार्किंग सेंसर्स इसमें मौजूद हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा स्पीड अलर्ट सिस्टम हो, ब्रेक स्वे कंट्रोल हो, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो या फिर टायर पंचर रिपेयर किट ही क्यों ना हो, ये ऐसे सेफ्टी फीचर्स है जो कि स्टैंडर्ड के तौर में आपको पंच में मिल रहे हैं। यानी ये सारे फीचर्स आपको तमाम वेरिएंट्स में मिलेंगे।
भले ही पंच एक माइक्रो एसयूवी है, लेकिन स्पेस आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी की टक्कर के मिल रहा है, इनफैक्ट उससे भी बेहतर। आप देखिए रेयर सीट्स, एक तो एम्पल आपको स्पेस इसमें मिल रहा है, फिर चाहे वो नी रूम हो या फिर हेड रूम हो, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। आप इजीली अपने लेग्स मूव कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सेंट्रल में आपको ये आर्म रेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्टिंग ये है कि इसकी जो रेयर सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मतलब आपको यहाँ पर ये लंबा सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थाई सपोर्ट आपको काफ़ी मिल रहा है, यानी लॉन्ग जर्नीज पर भी, कंसीडरिंग कि इसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं, तो आप ऑफ रोडिंग भी थोड़ी कर सकते हैं इसके साथ, लॉन्ग ड्राइव्स पर भी जा सकते हैं। और रेयर पैसेंजर्स के लिए जो सफ़र रहेगा वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि सीट्स जो है रेयर की वो स्पेशियस भी हैं, कंफर्टेबल भी हैं। तो टाटा पंच में आपको लॉन्ग फीचर्स की लिस्ट मिल रही है, और 4 आपको इसमें ट्रिम्स भी मिल रहे हैं। इसमें आपको प्योर ट्रिम मिल रहा है जो कि बेस वेरिएंट है, उसके अलावा एडवेंचर वेरिएंट है, अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव वेरिएंट है। खास बात यह है कि आप इन चारों ट्रिम्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि रिदम और डेजल पैक कंपनी ऑफर कर रही है ये कस्टमाइजेशन पैक है। इसको सीधी भाषा में ये समझिए कि जो रिदम पैक कंपनी ऑफर कर रही है वो दे रही है पहले 2 वेरिएंट्स के साथ, प्योर और एडवेंचर के साथ, डेजल दे रही है अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव वेरिएंट के साथ। यानी इसमें अपने फीचर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप प्योर यानी जो बेस वेरिएंट है उसको कस्टमाइज करते हैं, तो आपका जो ऑडियो सिस्टम है इसमें वो आपको मिलेगा 4 स्पीकर्स के साथ। अगर आप एडवेंचर वेरिएंट को कस्टमाइज करते हैं तो उसमें आपका जो स्टैंडर्ड ऑडियो सिस्टम है वो अपग्रेड हो जाएगा 7 इंच के हरमन टच स्क्रीन सिस्टम के साथ। सिमिलरली अगर आप क्रिएटिव यानी जो टॉप एंड वेरिएंट है उसको कस्टमाइज करते हैं डेजल पैक के साथ, तो उसमें आपको टाटा की जो लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है, ईरा टेक्नोलॉजी, वो मिलेगी। तो ये एक ऑप्शन कंपनी ने दिया है अपने इन ट्रिम्स के साथ। टाटा पंच में आपको कोई डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बल्कि इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 86 HP की पावर और 113 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। ये वही इंजन है जो आपको टियागो, टिगोर या फिर ऑल्ट्रोज में मिलता है। एडिशनल फीचर के तौर पे आपको इसमें एक स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको एनहांस करता है। AMT गियरबॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें आपको ट्रैक्शन मोड्स मिल रहे हैं, और आपको बता दें ये ट्रैक्शन मोड्स आपको यूजुअली टाटा की जो हायर SUVs हैं उनमें मिलते हैं, तो ये एक वेलकम एडिशन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस की। टाटा मोटर्स ने तो इनफैक्ट क्लेम किया है कि आप 0 to 60 किलोमीटर प्रति आवर की जो स्पीड है वो 6.5 सेकेंड्स में हासिल कर सकते हैं, और 100 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड 16.5 सेकेंड में हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये फिगर्स देखें तो अपने सेगमेंट में जो परफॉर्मेंस है इसकी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है टॉप स्पीड और पिकअप के हिसाब से। ऑल्दो इस गाड़ी को हमने चलाकर देखा तो सबसे पहली चीज़ तो बताना ही बहुत ज़रूरी है कि इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है। आप मतलब इजीली इसको मैनूवर कर सकते हैं, इन दी सेंस कि आप स्ट्रेट रोड्स पे चलाएं, आप टर्न लें तो स्टीयरिंग इसका काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। हालांकि ये कोई ऑफ रोडर नहीं है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं। तो टाटा पंच कोई रियल वर्ल्ड ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन जो इसकी स्किड प्लेट्स इसमें मौजूद हैं, जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, वो इनफैक्ट आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ ऑफर करता है। हालांकि अगर आप इस व्हीकल की बात करेंगे तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप इसके कंपटीशन से इसको कंपेयर करेंगे, जैसे कि इग्निस हुई या फिर महिंद्रा TUV 100 हुई या फिर रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट जैसी हायर SUVs ही क्यों ना हो, आपको उनकी तरह इसमें आपको बेटर ड्राइविंग मोड्स मिल रहे हैं। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिल रहे हैं, जो कि पंच के लिए या फिर पंच बायर्स के लिए चीज़ें और एक्साइटिंग बनाते हैं। तो पंच एक कैपेबल येट कॉम्पैक्ट SUV है, जिसके लुक्स स्टाइलिश हैं, SUV स्टांस ऑफर करते हैं। फीचर लिस्ट काफ़ी एक्साइटिंग है या फिर कह सकते हैं डिसेंट है, जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रही है उस हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हर तरीके के रोड से
डील करने के लिए कैपेबल है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स का तो कहना ये भी है कि उनकी पंच की जो कोर स्ट्रेंथ है वो है इसकी सेफ्टी। अब सवाल है कि इसकी प्राइस रेंज क्या रहेगी। तो फिलहाल तो आप 21,000 रुपए की कीमत के साथ इसकी बुकिंग कर सकते हैं। 20 अक्टूबर को ये लॉन्च होगी, तब एग्जैक्टली इसका प्राइस पॉइंट पता लगेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 5.5 से 8 लाख रुपए के बजट में टाटा पंच प्लेस की जाएगी।